Assalamu alaikum to everyone. Guys, welcome back to my YouTube channel Untold Need Guidance. In this video I will be talking about the solution of the questions जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में छोटा लेक्चर था जिसमें मैंने आपके साथ जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग यानी हाइब्रिडाइजेशन वीबीटी वीएसी पेयर एंड बॉन्ड पैरामीटर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए थे। अब उन्हीं क्वेश्चंस का सोल्यूशन इसको मतलब इस लेक्चर में हम देख लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन को वहाँ पे खुद से ट्राई किया होगा और जो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा उसका सोल्यूशन यहाँ पे हम देख लेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन, पहले हम हाइब्रिडाइजेशन को देख लेंगे उसके बाद और टॉपिक्स को। इट सेज दैट इज द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब का मतलब यह है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं दे हैव गॉट द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दे हैव गॉट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड आइसो स्ट्रक्चरल मीन्स आइसो का मतलब होता है सेम, स्ट्रक्चरल मतलब दे हैव गॉट द सेम स्ट्रक्चर और सेम शेप, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि इनमें से कौन सी ऐसी स्पीसीज जो कि बोथ आइसो स्ट्रक्चरल है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अब आप जरूरी पहले ऑप्शन ए को देखोगे फिर ऑप्शन बी को, अब किसी भी ऑप्शन के साथ स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब जहाँ पे आपको लग रहा है जब आपकी हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रांग बन जाएगी ना तो वहाँ पे आंखों से भी देख सकते हो कि यार इसमें कौन सा ऑप्शन बन सकता है, ठीक है। तो पहले मैं डी से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से। देखो जो कोई भी क्वेश्चन होगा जो कोई भी क्वेश्चन होगा ना जिसमें हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना होगा या जियोमेट्री या शेप को या लोन पेरा बॉन्ड पेरा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो मैं हमेशा दो अप्रोच चूज करूंगा। एक अप्रोच में जो है ना मैं फार्मूला से जाऊंगा, ठीक है, एक अप्रोच दैट्स फ्रॉम फार्मूला और दूसरा अप्रोच दैट्स डायरेक्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वहाँ पे देखूंगा सेंट्रल एटम के कितने हैं और उसके बाद में देखूंगा सिग्मा बॉन्ड्स हैं लोन पेयर कितने होंगे, ठीक है। तो पहले मैं फार्मूला के अप्रोच यहाँ पे यूज़ करूंगा। तो अगर हम देखेंगे ऑप्शन डी इट्स BeCl2 एंड XeF2 BeCl2 एंड इट्स जेनॉन डाइफ्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमने देखना है पहले स्ट्रक्चर, पहले हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो स्टीरिक नंबर जो है ना स्टीरिक नंबर दैट इज गिवन बाय number of groups attached to central atom plus one half of valence electron of the central atom minus valency of the surrounding groups minus charge, लेकिन चार्ज along with the sign, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच टू सेंट्रल एटम, अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम बेरिलियम है तो क्लोरीन जो है ना देयर आर टू क्लोरीन एटम्स, सो नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच टू सेंट्रल एटम दैट इज टू, ठीक है, प्लस वन हाफ ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। वेलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना आपने हमेशा याद रखना है, या तो आप मतलब ये जो हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इन दोनों को नाम देते हैं, तो इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने याद रखने होंगे, ठीक है। सपोज अगर ये ग्रुप फर्स्ट होगा और ग्रुप सेकंड होगा, ठीक है, ग्रुप सेकंड, तो यहाँ पे इनका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके दो, उसके बाद जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना सपोज ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक वहाँ पे आता है 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यानी दीज आर group 13 14 15 16 17 18, यानी these are the valence electron of the p block elements and these are the valence electron of s block elements, ठीक है। या तो आप डायरेक्टली याद रखो या फिर आप वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखो। अगर हम बेरिलियम की बात करेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है ना दैट इज 1s2 2s2 एंड आउटर मोस्ट शेल इज 2s2 एंड इसमें दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दीज आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम बेरिलियम के पास कितने होंगे यहाँ पे 2 माइनस वैलेंसी ऑफ द सराउंडिंग ग्रुप्स, सराउंडिंग ग्रुप जो है ना यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे क्लोरीन एटम की वैलेंसी या हेलोजेंस की वैलेंसी नॉर्मली या ग्रुप वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। तो दो एटम्स की क्या होगी 2 होगी माइनस चार्ज दैट इज 0 ऑलरेडी, सो 2 - 2 इज 0, ठीक है। सो 1/2 इंटू 0 कितना आएगा 1/2 1/2 इंटू 0 दैट विल बी 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 + 1/2 इंटू 0 0, सो 2 + 1। तो यहाँ पे हमारा स्टीरिक नंबर जो आ गया दैट इज 2 + 0, ठीक है, यानी स्टीरिक नंबर जो है ना दैट इज ओवरऑल यहाँ पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट नहीं करना है बल्कि हमने क्या करना है शेप को। तो अगर आप देखोगे सपोज हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे जो है ना दैट इज स्टीरिक नंबर इज 2, सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन इज 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल होगा और p ऑर्बिटल, यानी ये जो BeCl2 जो है ना इसकी शेप जो है ना इसकी हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp। और sp के केस में आपको पता है कि आपके पास जो शेप या जियोमेट्री जो है ना वो एग्जैक्टली बिल्कुल क्या होती है लीनियर होती है, ठीक है, दैट इज लीनियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो BeCl2 की शेप या स्ट्रक्चर है ज्योमेट्री कही है दैट इज लीनियर, क्योंकि यहाँ पे जो है अब मैं ज्योमेट्री को यहाँ पे शेप क्यों कह रहा हूँ इसलिए कि यहाँ पे कोई लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होता है। जब लोन पेयर इन्वॉल्व होगा वहाँ पे शेप कहेंगे, जब लोन पेयर नहीं होगा वहाँ पे ज्योमेट्री बिल्कुल कहेंगे, ठीक है, या शेप भी कहेंगे उस टाइम। तो ये रहा केस किसका BeCl2 का। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी XeF2 की, जेनॉन डाइफ्लोराइड XeF2। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे फार्मूला से, सो स्टीरिक नंबर जो है ना दैट इज गिवन नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच टू द सेंट्रल एटम, तो यहाँ पे दो ग्रुप्स अटैच है, दो एटम्स जुड़े हैं, ठीक है। सो इट्स 2 + 1/2 ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम दैट इज जेनॉन। जेनॉन जो है ना इसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है ना दैट इज
या जेनॉन का चलो ठीक है, जेनॉन की बात करेंगे, इट इज़ चलो मैं जनरल लूँगा, दैट इज़ NS2 NP6, ठीक है, दैट इज़ जनरल NS2 NP6, ठीक है, हीलियम के बगैर, दैट्स NS2 NP6, यानी इनके आउटर मोस्ट शेल जो है ना, इनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, देयर ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, सो देयर विल बी 8। या आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि यहाँ पे जो आपके ग्रुप 18 एलिमेंट जो है ना, दे हैव गॉट 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इन केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो 8 माइनस वैलेंस ऑफ द सराउंडिंग ग्रुप्स, तो सराउंडिंग ग्रुप क्या है, हेलोजन, हेलोजन के पास जो ग्रुप वैलेंस दैट इज 1, लेकिन 2 के पास क्या होगी 2 माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपका जो कोड बनेगा दैट इज 2 प्लस 1/2 इंटू 8 - 2 दैट इज 4, 8 - 2 दैट इज 6, सॉरी दैट इज 6, ठीक है। अच्छा, 2 × 1 इज 2 × 3, सो इट विल बी 2 + 3, यहाँ पे 2 + 3 आपका जो है ना कोड आएगा, यानी दिस 2 इज व्हाट, दिस 2 इज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस 3 इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि ये वाली टर्म जो है ना, इट गिव्स यू द बॉन्ड पेयर्स और वी कैन से द सिग्मा बॉन्ड्स, एंड दिस टर्म गिव्स यू व्हाट, दिस टर्म गिव्स यू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो यहाँ पे जो है ना, अगर आप देखोगे 2 + 3 दैट इज 5, सो देयर आर 5 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड इन द हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दैट इज S, उसके बाद P3, ठीक है, sp3 हो गए 4, और उसके बाद एक D, ठीक है। सो sp3d जो है ना, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeF2। उसकी जियोमेट्री क्या होगी, sp3d की जियोमेट्री होती है, जियोमेट्री की बात कर रहा हूँ, जियोमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, क्या है, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, दैट इज लाइक दिस वन, एक तो ये है एक्सल पोजीशन, और उसके बाद इक्वेटोरियल 3 बॉन्ड जो है ना, दे आर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, असल में ये थोड़ा पीछे है, ठीक है, एंड दीज 2 बॉन्ड्स आर एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, ये दोनों बॉन्ड्स, ये एक्सल बॉन्ड्स, और ये जो बॉन्ड्स है ना, ये और ये वाला और यहाँ से ये वाला, दीज आर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया है वहाँ पे, मतलब बिल्कुल मैंने 3D शेप्स आपको दिखाए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सपोज दिस इज द जियोमेट्री ऑफ sp3d हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन हमसे यहाँ पे लोन पेयर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, जब लोन पेयर होंगे ना, हमने उनको वहाँ पे रखना है जहाँ पे रिपल्शंस कम होते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, मैंने आपको वहाँ पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किया है वहाँ पे, अगर हम तो हाँ, जब हमारे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल केस का केस आ रहा है, तो जब भी एक लोन पेयर हो, 2 लोन पेयर होंगे या 3 लोन पेयर होंगे, उनको हमेशा हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन। हाँ, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन तो होंगी, लेकिन यहाँ पे जो है ना, लोन पेयर रिपल्शन बिल्कुल कम होती है, बिकॉज एंगल इज 120 डिग्री। मैंने आपको वहाँ पे भी बोला है कि एंगल इज 120, मतलब रिपल्शन ग्रेटर देन 100 डिग्री जो है ना, या 90 डिग्री, वो मतलब बहुत कम होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये रिपल्शन और ये वाली रिपल्शन, दीज आर एट एंगल ऑफ 90, या ये वाला एंगल भी 90 होता है, या इन दोनों के दरमियान जो है ना, एक्सल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के दरमियान एंगल 90 होता है, ठीक है, वहाँ पे रिपल्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 3 लोन पेयर्स जो है ना, हम इनको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिपल्शंस कम होते हैं बिटवीन द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जब हमने लोन पेयर रखा, हमने एज्यूम करना है वहाँ पे कोई बॉन्ड बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 लोन पेयर से, तो तीनों बॉन्ड से ऑक्यूपाई करेंगे, तो एज इफ कि आपने एज्यूम करना है कि यहाँ पे कोई बॉन्ड बिल्कुल है ही नहीं। तो अगर आप देखोगे ना, आपको सिर्फ 2 बॉन्ड्स नजर आएंगे, मतलब इसकी शेप जो है ना, दैट विल बी लीनियर, ठीक है, शेप इसकी लीनियर होगी, याद रखना, शेप इसकी लीनियर होगी, जियोमेट्री इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, ठीक है। जियोमेट्री में जो है ना जियोमेट्री जो है ना, दैट इज कैलकुलेटेड डायरेक्टली फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन शेप जो है ना, दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्टीरिक नंबर, दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द समेशन ऑफ द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। जब लोन पेयर होगा तो शेप अलग होगी, अगर लोन पेयर नहीं होगा ना, मतलब अगर लोन पेयर नहीं होंगे, तो वहाँ पे शेप और जियोमेट्री बिल्कुल एक जैसी होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे XeF2 जो है ना, XeF2 जेनॉन डाइफ्लोराइड, इसकी भी शेप या स्ट्रक्चर क्या आ रहा है, लीनियर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी लीनियर, और बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर भी लीनियर आ रहा है। लेकिन उसके बाद जो है ना, क्या ये दोनों मॉलिक्यूल्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना BeCl2, और उसके बाद देखोगे XeF2, अगर आप देखोगे ना, चलो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सपोज बेरिलियम बेरिलियम का जो है ना, एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, एटॉमिक नंबर इसका 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि न्यूट्रल जो है ना, न्यूट्रल के केस में जो है ना, हमेशा याद रखेंगे, ये जो न्यूट्रल एटम होता है ना, उसका एटॉमिक नंबर जो है ना, हमेशा देता है हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, ठीक है। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है ना, दैट इज 17, लेकिन 2 क्या आएगा, क्योंकि 2 क्लोरीन एटम्स है, ठीक है, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स एक क्लोरीन में आएंगे, तो 2 में क्या आएंगे, 17 + 17 इज 34, सो देयर आर टोटल 38 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, जेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है, अगर आप देखोगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका होता है 10, इसका होता है 18,
ठीक है, इसका होता है 36, इसका होता है 54। तो अगर आप देखोगे ज़ेनॉन एलोन जो है ना, इट हैज़ गॉट 54, इसका एटॉमिक नंबर 54 मतलब 54 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे जो है ना फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो दो के क्या आएंगे 9 इलेक्ट्रॉन, एक एटम में, तो दोनों में क्या आएंगे 18। सो मतलब इसमें आप देखो ना देयर आर 38, यहाँ पे इतने ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इट्स 8 + 4 इज़ 12, इट इज़ 72, ठीक है। 54 सॉरी 62 54 नहीं हाँ 72, ठीक है। तो 72 इलेक्ट्रॉन्स आर इन केस ऑफ XeF2, लेकिन यहाँ पे 38। सो दीज आर नॉट, दीज आर आइसोस्ट्रक्चरल बट बट दीज आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो यहाँ पे जो है ना इस क्वेश्चन से हमको पता चला कि ये जो BeCl2 जो है ना, BeCl2 एंड XeF2 जो है ना, दे हैव गॉट व्हाट, दे हैव गॉट लीनियर शेप। अब इसके बाद जो कोई भी क्वेश्चन जो है ना जिनमें ये दिया जाएगा, मैं डायरेक्टली वहाँ पे बोलूँगा कि इनकी शेप लीनियर है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे देखा है कि इनकी शेप कैसे लीनियर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम और एक ऑप्शन को देख लेंगे। देखो अगर हम देखेंगे ना यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक कॉमन चीज़ है, दैट इज XeF2, दैट इज XeF2, यानी XeF2 जो है ना इसकी शेप जो है ना दैट इज लीनियर, इसकी भी लीनियर, इसकी भी लीनियर, इसकी भी लीनियर, इसकी भी लीनियर। अब हम देखेंगे और ऑप्शन में जहाँ पे जो है, अब हमारा ऑप्शन डी जो है ना नेगलेक्ट हो गया, ऑप्शन डी हमारा नेगलेक्ट हो गया, ठीक है, उसको क्रॉस किया जाएगा। अब हम देखेंगे उन तीन ऑप्शन में जो है ना, मतलब हमने XeF2 को कुछ नहीं करना, हमने बाकी ऑप्शंस को देखना है कि कहाँ पे शेप पहले लीनियर आएगी। जहाँ पे लीनियर आएगी उस, अगर लीनियर आएगी ना तो ऑब्वियसली वहाँ पे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होगा, क्योंकि अब एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। चलो हम ऑप्शन सी को देख लेंगे। ऑप्शन सी में हमारे पास जो है दैट इज IF3, दैट इज IF3। XeF2 को हमने कुछ नहीं करना है, इट्स IF3, IF3 जो है ना, ये मतलब इंटर हैलोजन कंपाउंड, इट इज सिमिलर एज दैट ऑफ ClF3, ClF3 बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। ठीक है एटॉमिक नंबर वेरी करते हैं, लेकिन इनकी शेप जो है ना बिल्कुल एक जैसी होगी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बिल्कुल सेम आएंगे, ठीक है, बिकॉज बहुत मतलब तीनों के तीनों बिलोंग करते हैं हैलोजेंस को, ठीक है। चलो IF3 की बात करेंगे, स्टीरिक नंबर हम कैलकुलेट करेंगे। सो स्टीरिक नंबर जो है ना, स्टीरिक नंबर दैट इज गिवन है नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम इज आयोडीन। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड कितने हैं यहाँ पे, फ्लोरीन के 3 एटम्स, सो इट इज 3 + 1 ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। तो हैलोजेंस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना 7 होते हैं, ठीक है। नोबल गैस के 8 होते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे ना इनके आउटर मोस्ट शेल कन्फिगर है, दैट इज NS2 NP5, सो 5 + 2 दैट इज 7, ठीक है। सो इट्स 7 माइनस वैलेंसी ऑफ द सराउंडिंग, वैलेंसी ऑफ द सराउंडिंग ग्रुप्स है, सराउंडिंग एटम्स। फ्लोरीन की जो है ना यानी हैलोजेंस की वैलेंस है, ग्रुप वैलेंस 1 होती है, तो 3 एटम्स की क्या आएगी 3 आएगी, चार्ज इज 0, ठीक है। सो इट्स 3 + 1/2, 3 + 1/2, 7 - 3 that is 4, 2 × 1 is 2 × 2, so it is 3 + 2. So 3 + 2 is your steric number, 3 + 2 it is the summation of the lone pair and the bond pair, or we can say it is total में 5, यानी 5 जो है ना there are, मैंने आपको पहले ही बोला कि steric number क्या होता है। steric number जो है ना it is the number of orbitals involved in the hybridization, or we can say it is the summation of the bond pair या sigma bonds plus lone pair of electrons, ठीक है। तो 5 orbitals इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो पहले हम देखेंगे इसी हाइब्रिडाइजेशन, यानी 5 orbitals इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हम देखेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन। तो S ऑर्बिटल एक आएगा, उसके बाद P के 3 + 1 is 4, और उसके बाद D का एक ऑर्बिटल। सो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, यानी ClF3 या IF3 जो है ना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है ना दैट इज sp3d। तो इसकी ज्योमेट्री जो है ना दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी, अभी जो मैंने लास्ट के हिसाब के सामने रखा XeF2 का केस, XeF2 का केस, वहाँ पे भी स्टीरिक नंबर तो ओवरऑल 5 आ रहा था, ठीक है। तो इट्स ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इज द ज्योमेट्री ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन यहाँ पे हमारा स्टीरिक नंबर 3 + 2 आ रहा है, यानी देयर आर 3 बॉन्ड पेयर्स एंड देयर आर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसको जो है ना इसकी एक्चुअल शेप क्या रहे, क्योंकि शेप जो है ना वो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, और जियोमेट्री डायरेक्टली फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो 3 + 2 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द ये मैं आपको यहाँ पे 2D 3D तो नहीं दिखा सकते। दिस इज द शेप ऑफ, दिस इज द जियोमेट्री ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल केस, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमेशा याद रखेंगे 1 लोन पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, 3 लोन पेयर हो, ठीक है। इन केस ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री, चाहे आपके पास 1 लोन पेयर होगा या 2 लोन पेयर्स होंगे या 3 लोन पेयर्स होंगे, तो हमेशा जो है ना हमने उनमें क्या करना है कि उन लोन पेयर्स को हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं, ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन, क्योंकि वहाँ पे रिपल्शंस कम होते हैं, इसको अपने इन शॉर्ट याद रखना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हम एक को सपोज यहाँ रखते हैं, क्योंकि ये तीनों बॉन्ड्स एक जैसे हैं ना, एट एन एंगल ऑफ 120, आप कहीं पे भी रखो, लेकिन मैं सपोज यहाँ पे एक को रखता हूँ, एक को यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं ना हम यहाँ पे क्या करते हैं,
हम जो है यहाँ पे जो है ना, वहाँ पे जहाँ पे हम लोन पे रखते हैं ना, हम वहाँ पे बॉन्ड्स को एज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड भी बाहर जाएगा, ये बॉन्ड भी बाहर जाएगा। अगर आप देखोगे ना, इसकी शेप जो है ना, इट इज़ लाइक टी शेप, ठीक है, इट्स लाइक टी शेप। तो जब भी आपका स्टीरिक नंबर, तो यहाँ पे जो है अभी तक हमारे पास 5 के केस में 2 स्टीरिक नंबर्स आ गए। एक तो हमारे पास 3+2 इसके केस में आ रहा है, IF3 के केस में IF3, और आई कैन से ClF3, ठीक है। और उसके बाद आया हमारे पास 2+3 का केस, दैट वाज इन केस ऑफ व्हाट, XeF2, ठीक है। तो XeF2 की शेप क्या आ रही थी, लीनियर, और IF3 की शेप क्या आ रही है, टी शेप। सो दीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, दीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। तो आपका ये ऑप्शन भी जो है ना, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी जो है ना, दे भी एलिमिनेट। उसके बाद अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, उसके मतलब हमें उसके साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन दोनों फीचर्स होने चाहिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी, आइसोस्ट्रक्चरल। सो दीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। उसके बाद चलो ऑप्शन ए की तरफ आते हैं, ठीक है। XeF2 को हमने कुछ नहीं करना, बिकॉज वो हमें पता है ऑलरेडी वो लीनियर है। इट्स टेल्यूरियम आयोडाइड, इट्स टेल्यूरियम, ठीक है। टेल्यूरियम जो है ना, इट बिलोंग्स टू ऑक्सीजन फैमिली, यानी अगर ये सपोज इट बिलोंग्स टू ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। टेल्यूरियम, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ठीक है। सो टेल्यूरियम बिलोंग्स टू ऑक्सीजन फैमिली। इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो है इसके पास जो है ना 6, सॉरी इसकी वैलेंसी 2 होगी, ग्रुप वैलेंस, और इसके जो है ना 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, इट इज़ टेल्यूरियम आयोडाइड, TeI2। अब यहाँ पे जो है ना, हम इसकी शेप कैलकुलेट करेंगे, लेकिन स्टीरिक नंबर निकालेंगे फ्रॉम फॉर्मूला, ठीक है। सो स्टीरिक नंबर जो है ना, दैट इज गिवन बाय, स्टीरिक नंबर इज गिवन बाय व्हाट, नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच टू सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे 2 एटम्स जुड़े हैं, 3 2 प्लस 1 ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम जो है, दैट इज टेल्यूरियम। मैंने आपको पहले ही बोला, इट बिलोंग्स टू द ऑक्सीजन फैमिली, एंड दे हैव गॉट NS2 NP NP4 outer most shell configuration, it's 4+2, that is 6, ठीक है। सो 6 प्लस, सॉरी 6 माइनस वैलेंसी ऑफ द सराउंडिंग ग्रुप्स, क्योंकि आयोडीन है, हैलोजन एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एटम्स होंगे, तो ग्रुप वैलेंस जो है ना हैलोजन की, दैट इज 1। सो यहाँ पे 2 एटम्स, इट्स 2 माइनस चार्ज, दैट इज 0, ठीक है। सो यहाँ पे क्या स्टीरिक नंबर आ रहा है, 2 प्लस व्हाट, 1 ऑफ 6 माइनस, दैट इज 4, 2 × 1 2 × 2। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपका स्टीरिक नंबर जो है ना, दैट इज 2+2, ठीक है, 2+2। अगर आप देखोगे 2+2 जो है, 2+2 दैट कम्स आउट टू बी 4। टोटल नंबर जो है ना, टोटल स्टीरिक नंबर 4 आ रहा है, यानी 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। तो हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन लेंगे sp3, 3+1 इज 4, सो हाइब्रिडाइजेशन है sp3, एंड जियोमेट्री इज व्हाट, जियोमेट्री इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को, वहाँ पे हमारा जो है ना, बिल्कुल हर एक बॉन्ड, ठीक है। सपोज ये पीछे मैं ले रहा हूँ, इसको पीछे मैं लिख रहा हूँ, सॉरी इस तरह नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3D हम नहीं दिखा सकते। ये जो है ना, ये वाला मान लीजिए, इसको मैंने पीछे लिखा है, ठीक है। ये इस साइड से, ये इस साइड से, इस साइड से, ठीक है। दिस इज नॉन प्लेनर ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल जो है ना, अगर आप देखोगे टेट्राहेड्रल के केस में यहाँ पे पास, आपके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हर एक बॉन्ड एक जैसा है। इन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए सपोज मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, एक को यहाँ पे और एक को यहाँ पे। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने लोन पेयर रखा, वहाँ पे आपने एज्यूम करना कि वहाँ पे बिल्कुल बॉन्ड है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, इसकी शेप जो है ना, इट्स लाइक बेंट और वी शेप, ठीक है। बेंट असल में इतने ज़्यादा दूर नहीं होते हैं, ठीक है। इनमें बॉन्ड एंगल असल में होता है 109.5 डिग्री, मतलब ये बिल्कुल इस तरह से आपको दिखाई देंगे, ठीक है, लाइक दिस, या इस तरह भी नहीं, थोड़ा से, या इस तरह से, इस तरह से ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिखाई देगी, यहाँ से एक लोन पेयर होगा, यहाँ से एक लोन पेयर होगा, ठीक है। तो दिस इज़ द बेंट शेप ऑफ व्हाट, टेल्यूरियम। यानी जब भी आपका स्टीरिक नंबर 2+2 आएगा, अभी देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इतना टाइम मैंने इसलिए दिया कि क्योंकि इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे 2+2 आएगा, क्योंकि मैं अब वहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, अभी मेरे पास जितने भी स्टीरिक नंबर्स आ गए ना, कॉम्बिनेशन में लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, मैं भी इनको कंक्लूड करूँगा। अभी जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मैं वहाँ पे फिर से इनको रिपीट ही करूँगा, ठीक है। सो 2+2 के केस में आपकी शेप क्या आ रही है, लीनियर और बेंट हुई। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, XeF2 की शेप क्या आ रही थी, लीनियर, TeI2 की क्या आ रही है, बेंट शेप। तो आपका ऑप्शन ए भी नेगलेक्ट हो गया। तो अब आपने ऑप्शन बी को बिल्कुल नहीं देखना, इसको डायरेक्टली आपने आंसर करना होगा। उसके बाद आपने IBR2 नेगेटिव को नहीं देखना, ठीक है, क्योंकि इसका ऑप्शन भी नेगलेक्ट होगा, ये भी नेगलेक्ट। अब चारों के नेगलेक्ट नहीं हो सकते। अब फिर से 100% श्योरिटी के लिए आप IBR2 नेगेटिव को भी देख सकते हो, ठीक है, IBR2 नेगेटिव। चलो ठीक है, हम IBR2 नेगेटिव को भी देख लेंगे। इट्स
Br2 नेगेटिव, ठीक है, IBr2 नेगेटिव। चलो स्टीरिक नंबर के साथ जाते हैं। सेंट्रल एटम इज आयोडीन, ठीक है, सेंट्रल एटम इज आयोडीन एंड नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड जो है ना वो 2 है एंड चार्ज इज यूनि नेगेटिव। सो स्टीरिक नंबर जो है ना दैट इज गिवन बाय नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड दैट इज नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट इज 2 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम दैट इज हैलोजन। इनके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे जो है ना इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि अब इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगे, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत बार रिपीट हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, सेंट्रल एटम, वैलेंसी, शेप एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से जो है ना इट विल एक्ट एज ए बेस फॉर अदर क्वेश्चंस, ठीक है। वहाँ पे मैं ज़्यादा स्टीरिक नंबर की बात नहीं करूँगा, वहाँ पे मैं डायरेक्टली थ्रू स्ट्रक्चर जाऊँगा, ठीक है। तो 1 + 2 1 हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम दैट 7 माइनस वैलेंसी ऑफ द सराउंडिंग ग्रुप्स, क्योंकि हैलोजन की ग्रुप वैलेंस 1 होती है, यहाँ पे 2 आइटम्स जुड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस चार्ज अलॉन्ग विद द साइन, सो इट्स -1, ठीक है। सो इट्स 2 + 1 हाफ 2 इंटू 7 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। तो ये आएगा 2 + 1 हाफ 7 - 2 दैट इज 7 - 2 दैट इज 5 5 + 1 दैट इज 6, ठीक है। सो 2 × 1 2 × 3। तो अगर आप देखोगे स्टीरिक नंबर जो है ना दैट्स 2 + 3। ये किसके केस में आ रहा है? IBr2 नेगेटिव के केस में आपका स्टीरिक नंबर 2 + 3 आ रहा है। और याद रखना XeF2 के केस में जो है ना, XeF2 के केस में आपका स्टीरिक नंबर बिल्कुल ये आ रहा था 2 + 3, ठीक है। तो 2 + 3 2 + 3 यहाँ पे नहीं देखना है, बिल्कुल शेप बिल्कुल जो है ना वो लीनियर होगी, ठीक है। हाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3, क्योंकि देखो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगी, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री होगी, लेकिन वहाँ पे जो है ना इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो है ना, इक्वेटोरियल पोजीशन पे तीनों बॉन्ड्स को आपने रखना होगा। यहाँ पे इसको इससे भी रखना है, इस पे भी, इस पे भी, तो आपकी जो शेप आएगी दैट विल बी लीनियर। तो यहाँ पे ऑप्शन, अब उसके बाद आपने नहीं देखना है कि चलो ठीक है यहाँ पे जो है ना हमारे पास बिल्कुल दोनों आइसो स्ट्रक्चर थे, लेकिन दे वर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब हमारे पास सिर्फ ये ऑप्शन बचता है ना, सो ये तो आइसो स्ट्रक्चरल भी होंगे, ये तो हमने कैलकुलेट किए, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होंगे। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कैलकुलेट करना बिल्कुल जरूरी नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो है ना आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा। देखो हमने अब बोलो कि सर आपने एक क्वेश्चन को सपोज 10-15 मिनट में यहाँ पे सॉल्व करवाया, ठीक है। अब इट्स लाइक जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने हर एक ऑप्शन को देखना पड़ा, और यहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी होती है, ठीक है। अदरवाइज देखो मुझे पता था कि इसमें डायरेक्टली ये ऑप्शन आएगा, और मैं इतने ज़्यादा फॉर्मुलाज यूज़ नहीं करता था, मैं डायरेक्टली देखता था यार BCl2 इज लीनियर, XCF2 इज लीनियर, XCF2 इज लीनियर, IF3 में आते हैं वो टी शेप, इसमें आते हैं सपोज इसमें बैंड शेप 2 + 2, इसमें आएगा सपोज IBr2 नेगेटिव जो है ना इट इज़ दिस एंड दिस 3 + या 2 + 3, मैं डायरेक्टली कर लेता, या जिस तरह आपने वहाँ पे डायरेक्टली करना होगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेना है कि क्वेश्चन को करने में, बिल्कुल जो है ना वहाँ पे आपने मतलब रश करना होगा, लेकिन उतना जो है ना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम आपने क्वेश्चन को डिवोट करना होगा, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का कंक्लूजन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इस क्वेश्चन का कंक्लूजन मैं आपके सामने रख रहा हूँ पहले, क्योंकि उसके बाद आसानी बहुत ज़्यादा होगी। देखो हमारे पास जो है अभी तक हमारे पास जो है ना सपोज हमने यहाँ पे जो है ना बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को देखा। एक तो हमने BCl2 को देखा, बेरिलियम क्लोराइड को, उसके बाद हमने देखा XeF2 को, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इट वाज IBr2 नेगेटिव, IBr2 नेगेटिव, ठीक है, IBr2 नेगेटिव। और उसके बाद हमने देखा योर टेल्यूरियम आयोडाइड TeI2, और एक हमने देखा BR शायद, हाँ IF3, तो यहाँ पे हमने हर एक के केस में जो स्टीरिक नंबर देखा ना, स्टीरिक नंबर, अगर हम बेरिलियम क्लोराइड की बात करेंगे दैट वाज 2 + 0, ठीक है, 2 + 0। मैं कंक्लूजन दिखा रहा हूँ, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना इस वाले कॉलम से हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने आपको हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखी, दैट्स वाई कि इतना टाइम लग गया, ठीक है। 2 + 0 XeF2 के केस में जो है ना दैट वाज 2 + 3, 2 + 3 कहाँ से आ गया, आप सोल्यूशन को मतलब आप वीडियो को पीछे ले सकते हो वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर होगा। IBr2 नेगेटिव के केस में जो है ना बिल्कुल यही आया 2 + 3, ठीक है। TeI2 के केस में क्या आया था 2 + 2, और इसके केस में क्या आया था ClF3 के केस में, इसमें आया था 3 + 2, ठीक है। तो ओवरऑल स्टीरिक नंबर क्या आएगा 2 + 0 इज 2, 3 + 2 इज 5, 3 + 2 इज 5, 2 + 2 इज 4, 3 + 2 इज 5, ठीक है। तो दीज आर द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन, और दिस इज द स्टीरिक नंबर, ठीक है। और समेशन ऑफ द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी SP, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है SP 5 के केस में sp3d, यहाँ पे भी आएगी sp3d, यहाँ पे आएगा sp3, और यहाँ पे भी आएगा sp3d, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हाइब्रिडाइजेशन भी, आप जियोमेट्री देखो, जियोमेट्री आप डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं शेप की बात करूँगा, शेप, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसी केस में जो है ना लीनियर शेप आ रही थी, ठीक है। 2 + 0 2 + 3 के केस में भी लीनियर आ रही थी, लीनियर 2 + 3 के केस में भी क्या आ रही थी लीनियर, लेकिन 2 + 2 में क्या आ रही थी बेंट और वी शेप, ठीक है, वी शेप।
और 3+2 के केस में आ रही थी टी शेप, ठीक है, टी शेप। तो यहाँ पे जो है ना ये कंक्लूजन आपने याद रखना है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप ज़ुबान याद रखोगे ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये जो आपके सामने जो है ना मैंने आपके साथ ये जो शेयर किया यहाँ पे, ये हमने जो है ना आगे क्वेश्चंस में है ना बहुत काम आएगा ये, मतलब ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन और एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो ये है कि आगे जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उनको जो है ना मैं अप्रोच करूँगा बाई मीन्स ऑफ स्ट्रक्चर, बाई मीन्स ऑफ वैलेंस सेलेक्टर। मैं वहाँ पे वो स्टीरिक नंबर के फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा। सपोज उन क्वेश्चंस को देखो, अभी मैं क्वेश्चन मतलब एग्जामिनेशन में जो है ना फॉर्मूला यूज़ करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, ठीक है। वहाँ पे आप इस अप्रोच को फॉलो कर लेंगे, इस अप्रोच को जो मैं आपके साथ अब शेयर करूँगा। सपोज़ मैं आप मतलब मान लीजिए सपोज़ मैं TI2 की एग्जाम्पल ले रहा हूँ, किसकी, TI2 की एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब आपको पता है कि टेरियम इज़ द, बस आपको ये पता चलना चाहिए कि ये जो सेंट्रल एटम है और ये जो नॉन सेंट्रल एटम यानी सराउंडिंग ग्रुप्स है ना, ये किन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो टेलिरियम जो है ना इट बिलोंग्स टू ऑक्सीजन फैमिली, एंड I2 जो है ना इट बिलोंग्स टू फ्लोरीन यानी इट बिलोंग्स टू हेलोजेंस। और आपको उसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं और वैलेंसी की बात करते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास 7, यानी इनके पास 7, ग्रुप 17 और ग्रुप 16 के पास, इनके पास 6, इनके पास 7 वैलेंसी जो है ना दैट्स 2, ग्रुप वैलेंसी 2 और इनकी ग्रुप वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। ये दो, ये मतलब सिर्फ इन मतलब इन्हीं दो चीज़ों से आपको पता चलेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी से आपको पता चलेगा कि उसकी शेप क्या हो सकती है। और वहाँ से देखो शेप मतलब यहाँ से आपको स्टीरिक नंबर निकलेगा, ठीक है, डायरेक्टली देखो। आपने क्या करना है, टेल्यूरियम, इट इज टेल्यूरियम, इट बिलोंग्स टू ऑक्सीजन फैमिली, सेंट्रल इलेक्ट्रॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखना है। तो टेल्यूरियम के पास जो है ना देयर आर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सपोज इट्स T, चलो 1 2 3 4 5 6, इट हैज़ गॉट 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसने जो है I2 यानी इसके जो है ना सराउंडिंग ग्रुप्स क्या है, 2 आयोडीन ग्रुप्स। तो यहाँ पे जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व किए हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्डिंग में यूज़ किया। मतलब इसने जो है सपोज टेल्यूरियम के केस की बात करूँगा, सपोज मान लीजिए इसने जो है, मैं रैंडमली बॉन्ड्स बनाऊंगा, मैं एग्जैक्ट शेप नहीं बोलूँगा। सपोज इसने जो है ना 2 बॉन्ड्स बनाए, सपोज 2 बॉन्ड्स इसने कहीं से भी बनाए हैं, ठीक है, लेट सपोज मतलब कहीं से भी मैं रैंडमली लूँगा, आप किसी भी तरीके से लोगे। सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसने यूज़ किया, अब एक इलेक्ट्रॉन इस पे, आउट ऑफ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए। अब इसके पास टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज एक को आप यहाँ पे रखो, मतलब कहीं पे भी, यानी इसके पास जो है ना टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब अगर आप देखोगे ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना इसने बॉन्डिंग में यूज़ किए, ठीक है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना रहेंगे एज नॉन बॉन्डिंग पेयर, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना होगा। अब आप देखो यहाँ पे बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, 2 बॉन्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, स्टेरिक नंबर 2 प्लस उसके बाद लोन पेयर, नॉन बेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। हम हमेशा पेयर्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, पेयर्स की तरफ। तो बॉन्ड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्ड्स कितने होंगे, सिंगल बॉन्ड्स, हमेशा सिंगल बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स, वो 2 हैं, ठीक है। और उसके बाद नॉन बॉन्डिंग और लोन पेयर्स कितने हैं, वो भी कितने हैं, 2। सो 2 + 2 विल बी द स्टेरिक नंबर फॉर दिस। तो अब 2 + 2 इज 4, 4 जो है ना इट इज sp3, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। जब 2 लोन पेयर्स वहाँ पे लगाओगे तो उन 2 बॉन्ड्स को वहाँ पे एज्यूम नहीं करना है, तो वहाँ पे शेप जो है ना दैट विल बी बेंट हुई, दैट विल यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, ठीक है। तो हमेशा जो है ना अब मैं अप्रोच करूँगा थ्रू व्हाट, थ्रू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी तरीके से सपोज मैं आपके सामने रख रहा हूँ XeF2, XeF2 सपोज इट्स योर XeF2। सो दैट्स वाई कि मैंने आपको पहले ही बोला कि वैलेंसी एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो XeF2, तो आपको पता है कि इट बिलोंग्स टू नोबल गैसेस। सपोज इट्स यहाँ पे अगर आप देखोगे जेनॉन, ठीक है, इस पे यहाँ पे लिख लेंगे जेनॉन नोबल गैसेस। और आपको हेलोजन को मैंने यहाँ पे बोला, तो नोबल गैसेस जो है ना, हेलोजन्स यानी नोबल गैसेस, सॉरी, दे हैव गॉट व्हाट, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना, इनके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और उनकी वैलेंसी 0 होती है। सपोज हमने वैलेंसी को, सेंट्रल एटम की वैलेंसी को हमने कुछ नहीं करना है, हमने वैलेंसी जो है ना सराउंडिंग ग्रुप्स की चाहिए, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके पास 8 होते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जेनॉन को देखोगे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी 4 पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब देयर आर 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4 पेयर्स। अब यहाँ पे इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, 2 सिंगल बॉन्ड्स, यानी 2 सिंगल बॉन्ड्स का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बॉन्डिंग में यूज़ हो गए। सपोज वो 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये वाले थे, 2 इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में, सपोज इसने 2 बॉन्ड्स बनाए, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, उसके बाद कितने इसके पास लोन पेयर बचते हैं, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बचते हैं, वो 3 बचते हैं, 1 2 3। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस, अब बॉन्डिंग पेयर ऑफ या कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, दैट इज 2। सो अगर आप देखोगे ना XeF2 के केस में, जब हम स्टीरिक नंबर भी यूज़ करते थे ना, हमारा जो केस आ रहा था, हमारा जो ना स्टीरिक नंबर आ रहा था, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, दैट वाज 2 + 3, ठीक है। तो हमेशा जो है ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको जो है ना वहाँ पे लिखेंगे, निकल लेंगे नॉन बॉन्डिंग पेयर से, और ये जो 2 यानी नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड यानी सराउंडिंग ग्रुप जो है ना वहाँ पे निकले नंबर ऑफ यानी सिग्मा बॉन्ड्स और सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको फिर पता चले 2 + 3 is 5, यानी 5 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, जियोमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और
और वहाँ पे 3 लोन पेयर्स को आपने इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना होगा, ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इस पे, इस पे, इस पे, और आपकी शेप क्या आएगी, लीनियर, ठीक है। यहाँ पे इन तीनों को एज्यूम नहीं करना, ठीक है। अब मैं यही अप्रोच जो है ना फॉलो करूँगा इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप सामने रखो, ठीक है। इसको आप सामने रखो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना इससे सॉल्व होंगे, यानी इस डिजिट यानी समेशन ऑफ दीज नंबर से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। सो कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन, उसके बाद और एक क्वेश्चन आ रहा है, और एक क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग, ये यही क्वेश्चन पैटर्न ये बिल्कुल ऑप्शन डिफरेंट है। विच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चर। तो इसको आप पॉज करके खुद भी नोट कर सकते, यानी अपने लास्ट लेक्चर में किया होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इसको देख लेंगे, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना कितनी स्पीशीज टोटल में, एक तो कार्बोनेट है, एक तो नाइट्रेट है, और एक तो यहाँ पे ClO3 नेगेटिव है, और एक तो SO3 नेगेटिव है, ठीक है, सल्फाइड है, ठीक है। नाइट्रेट यानी 4 स्पीशीज टोटल है, हम इनको देख लेंगे आसानी के साथ, ठीक है। कार्बोनेट, CO3 नेगेटिव, 4 स्पीशीज, ठीक है। CO3 नेगेटिव, उसके बाद क्या है, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, उसके बाद जो है दैट इज सल्फाइड SO3 नेगेटिव, और उसके बाद क्या है, इट इज ClO3 नेगेटिव। इसको मैं फार्मूला के साथ जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बना रहा है डबल बॉन्ड। इसको मैं जो है ना पहले फार्मूला के साथ जाऊंगा, उसके बाद मैं आपके सामने रखूंगा स्ट्रक्चर वगैरह, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू जाएंगे वो अप्रोच, ठीक है। तो कार्बोनेट की अगर हम बात करेंगे, सपोज कार्बोनेट की, आपको पता है स्टीरिक नंबर जो है ना दैट इज गिवन बाय number of groups attached plus half of valence electron of the central atom minus valency minus charge along with the sign. Steric number is number of groups attached to central atom. तो यहाँ पे 3 ग्रुप्स जुड़े हैं, 3 ग्रुप्स है, 3 एटम्स, 3 plus 1 half वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, कार्बन जो है इसकी ग्रुप वैलेंस जो है दैट्स 4, सॉरी इसके जो आउटर मोस्ट शेल कॉन्फिडेंस दैट्स NS2 NP NP NP, हाँ यहाँ पे 6 नहीं, हाँ 4 5 NP2, ठीक है, NS2 NP2। कार्बन की जो वैलेंस जो है ना आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन दैट्स NS2 NP2। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 माइनस वैलेंसी ऑफ द सराउंडिंग ग्रुप्स। ऑक्सीजन के एक एटम की वैलेंसी जो है ना, यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ऑक्सीजन जो है ना ग्रुप 16 एलिमेंट्स यानी ऑक्सीजन फैमिली, तो ग्रुप वैलेंस वहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 एटम्स, 2 × 3 इज 6, माइनस चार्ज, चार्ज क्या है यहाँ पे 2 नेगेटिव, यानी चार्ज इज -2, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है -2। ये क्या आएगा 3 + 1/2 × 4 - 6 -+2, ठीक है। तो 4 + 2 = 6, 6 - 6 = 0, ठीक है। तो इसका जो है ना यहाँ पे आएगा 0। सो ओवरऑल जो है ना आपको देखिए निकलेगा यहाँ पे 1/2 × 0 = 0, सो 3 + 0 इज योर कॉम्बिनेशन, 3 + 0 यानी इट्स योर 3 + 0 इज 3। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपकी हाइब्रिडाइजेशन 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ना इट इज़ sp2 तो sp2 आपको पता होगा, sp2 डायरेक्टली यहाँ पे कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो जियोमेट्री शेप यानी जब 3 + 0 होगा, जब कोई लोन पेयर नहीं होगा, तो वहाँ पे शेप जो है ना जियोमेट्री और शेप बिल्कुल एक जैसी होता है, ठीक है। तो sp2 के केस में जो है ना इट इज ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। इट इज़ लाइक दिस ट्राइगोनल प्लेनर एंड बॉन्ड एंगल जो है ना दैट विल बी 120 डिग्री इन ईच केस, ठीक है। sp2 इज ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो 3 + आपने 3 + 0 आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम नाइट्रेट को देखते हैं, ठीक है। नाइट्रेट को NO3 नेगेटिव, ठीक है। तो NO3 नेगेटिव के केस में जो है ना इट्स NO3 नेगेटिव, स्टीरिक नंबर जो है ना दैट्स गिवन बाय। इसके बाद जो है ना मैं आपको दिखाऊंगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे चार्जड स्पीशीज है, वहाँ पे वो डिफरेंटली दिखाना है थोड़ा सा, ठीक है। NO3 नेगेटिव, सो नंबर ऑफ ग्रुप्स, स्टीरिक नंबर जो है ना नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट इज 3, 3 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, प्लस 1 ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 5 माइनस ऑब्वियसली यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम से एरिया की वैलेंसी 2 होती है, तो 3 की क्या होगी 6, 5 - 6 माइनस क्या आएगा, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 ही होते हैं ना, NH2 NP3, हाँ ठीक है, इट्स NO3, सॉरी 2 नेगेटिव नहीं, नाइट्रेट NO3, सॉरी इट्स NO3, कहाँ गया NO3 नेगेटिव, सॉरी इट्स नॉट 2 नेगेटिव, इट्स नेगेटिव NO3 नेगेटिव, ठीक है। मैंने क्यों लिखा 2, इट्स NO3 नेगेटिव, ठीक है। तो -1, ठीक है, यूनिट नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। तो उसके बाद देखोगे ना इट्स 3 + 1/2 × 5 - 6 माइनस प्लस दैट्स 1, ठीक है। सो 5 + 1 = 6, 6 - 6 = 0, तो इसका 0 आएगा टोटल, ठीक है। 1/2 0 0, तो यहाँ पे भी आपको क्या निकला 3 + 0, ठीक है, 3 + 0 दैट इज
sp2 यानी कोई लोन पेयर नहीं, शेप और ज्योमेट्री बिल्कुल क्या होगी, ट्रायगोनल प्लेनर। तो यहाँ पे जो है ना हमने कैलकुलेट किया कि यहाँ पे हमारे पास नाइट्रेट और कार्बोनेट जो है ना इनका स्टीरिक नंबर बिल्कुल सेम आ रहा है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे जो है ना हमें निकला कि दीज टू स्पीशीज आर आइसो स्ट्रक्चरल। लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमने अब देखना है कि क्या ये दो स्पीशीज जो है ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हो गए तो फर्दर हमने आगे ऑप्शंस को नहीं देखना है, हमने देख रहा है कि कहाँ पे कार्बोनेट और नाइट्रेट है। ठीक है, तो कार्बोनेट और नाइट्रेट की बात करते हैं ना, CO3 2 नेगेटिव एंड NO3 नेगेटिव। तो कार्बोनेट, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। देखो पॉलीएटॉमिक आयंस जो है ना, पॉलीएटॉमिक आयंस जो जितना भी ओवरऑल चार्ज होगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा वो सम करना हो, मतलब उसको सम करना होगा, मतलब वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, अच्छा कार्बोनेट, कार्बन के जो है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। ठीक है, 6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, फिलहाल हम चार्ज को भूल जाएंगे, न्यूट्रल के केस में 6 प्लस ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर जो है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो 3 को क्या आएंगे, 8 3 24 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 नेगेटिव का मतलब नेगेटिव मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। ठीक है, तो इसका सम कितना आएगा, 4 6 + 4 is 10 + 2 is 12 2 1 1 2 + 1 is 3, so 32, there are 32 electron in case of carbonate। अच्छा उसके बाद नाइट्रेट के पास इट हैज़ गॉट, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, 7 प्लस ऑक्सीजन 3, जिस तरह से यहाँ पे 24, यहाँ पे भी 24, 8 × 3 is 24। नेगेटिव चार्ज मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी यूनिट नेगेटिव मतलब +1। ठीक है, सो इट 7 + 1 is 8 एंड 24 + 8 is 32। सो यहाँ पे हमें ऑप्शन निकला कि ये जो हमारे पास कार्बोनेट और नाइट्रेट जो है ना, दे आर बोथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज दे आर बोथ आइसो स्ट्रक्चरल। तो हमने फर्दर ऑप्शन को बिल्कुल देखना भी नहीं है। तो एग्जामिनेशन में आप क्या करोगे, जहाँ पे कार्बोनेट और नाइट्रेट होगा वहाँ पे आपका ऑप्शन बिल्कुल वही आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको आएगा कार्बोनेट एंड नाइट्रेट। अब दूसरी स्पीशीज जो है ना, अब दो स्पीशीज हम उनको भी देख लेंगे, वहाँ पे देखेंगे स्टीरिक नंबर और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और हम आगे देख लेंगे कि फर्दर किस तरह से हम वेलेंस इलेक्ट्रॉन से इनको अप्रोच कर लेंगे। SO3 2 नेगेटिव की बात करेंगे। ठीक है, SO3 2 नेगेटिव, तो सेंट्रल एटम जो है ना, अच्छा सॉरी नंबर ऑफ ग्रुप्स, स्टीरिक नंबर जो है ना दैट इज नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, 3 प्लस वेलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम 1 ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, जो ऑक्सीजन फैमिली से है तो 6 आएंगे इसके वेलेंस इलेक्ट्रॉन -6, 6 - 6। क्यों मैं 6 ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है वेलेंस ऑक्सीजन एटम की 2 होती है और 3 क्या है 6, माइनस इंटू चार्ज दैट्स 2 नेगेटिव -2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट्स 3 + 1/2 इंटू 6 - 6 क्या आएगा 0, माइनस +2। ठीक है, सो 3 + 1/2 इंटू 2 + 0 is 2, सो 2 × 1 2 × 1, तो आपका स्टीरिक नंबर यहाँ पे निकलेगा 3 + 1। 3 + 1 का मतलब क्या है, 3 + 1 इट इज़ 3 + 1 is 4 टोटल, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड हाइब्रिड दैट इज 4, 3 + 1 is 4। इसकी जियोमेट्री दैट्स टेट्राहेड्रल लाइक दिस, ये पीछे जाएगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री, लेकिन शेप क्या होगी, अब लोन पेयर भी है, उसको आप कहीं पे भी रखो, सपोज हमने इसको सपोज यहाँ पे रखा। ठीक है, अमोनिया मतलब दिस इज द केस ऑफ अमोनिया NH3। ठीक है, तो 3 + 1 इज द केस ऑफ अमोनिया, आपको पता होगा अमोनिया की शेप दैट इज पिरामिडल, दैट इज व्हाट, दैट इज पिरामिडल, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे इसको एज्यूम नहीं करना है। ठीक है, तो sp3 के केस में जब स्टीरिक नंबर 3 + 1 आएगा, your shape will be pyramidal। ठीक है, उसके बाद ClO3 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव। ठीक है, तो इसके केस में जो है ना नंबर ऑफ एटम्स, स्टीरिक नंबर इज नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने जुड़े हैं, 3 प्लस 1 ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम दैट्स क्लोरीन, तो इसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे -6, 2 × 3 6, 2 किसके पास आएंगे, यानी 2 तो है ना, 2 वेलेंसी किसकी है, एक ऑक्सीजन एटम की, 3 की क्या आएगी 6, माइनस चार्ज लेकिन अलॉन्ग विद द साइन, माइनस इंटू -1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 + 1/2 इंटू 7 - 6 क्या आएगा, 7 - 6 is 1, माइनस +++1। ठीक है, तो 1 + 1 is 2, 1 + 1 कितना आएगा 2, तो 3 + 1/2 इंटू 1 + 1 कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ 2 and 2 विल गो, 1/2 इंटू इज 1, सो 3 + 1। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, ये तो दिखाई दे रहा है कि मतलब ClO3 नेगेटिव, बट ClO3 नेगेटिव एंड SO3 2 नेगेटिव। तो SO3 2 नेगेटिव के केस में अगर हम बात करेंगे, सपोज SO3 2 नेगेटिव एंड ClO3 नेगेटिव, दीज आर आइसो स्ट्रक्चरल, क्योंकि यहाँ पे भी 3 + 1 आ रहा है, और वहाँ पे भी जो है ना सल्फेट के केस में
तो वहाँ पे जो है ना सल्फेट की केस में जो है ना इट वाज 3+1, तो दीज आर आइसोस्ट्रक्चरल, ठीक है। लेकिन अब अगर हम देखेंगे ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है कि नहीं है, ठीक है। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है 16, ठीक है 16 प्लस यहाँ पे 3 ऑक्सीजन 8 × 3 इज 24 और 2 नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया प्लस 2, सो इट कम्स आउट टू बी व्हाट, इट कम्स आउट टू बी व्हाट 16 + 24 + 2, that is what 4 + 2 is 6 + 6 is 12, 2 1 2 + 1 is 3 and 4, that is 42 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें अगर आप देखोगे ना इसमें कितने होंगे, इसमें भी आई थिंक 42 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 17, ठीक है। Cl 17 प्लस 3 हो गया इट्स 24, नेगेटिव चार्ज का मतलब 1, ठीक है। 17 + 1 is 18, 18 + 4 is 22, 22 + 20 is 42। सो यहाँ पे भी देखो ना ये दो क्या है यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉन एज वेल एज आइसो स्ट्रक्चरल, ये दो क्या है आइसो इलेक्ट्रॉन आइसो स्ट्रक्चरल, बट कार्बोनेट एंड सल्फेट जो है ना, कार्बोनेट एंड सल्फेट, नाइट्रेट एंड दिस या नाइट एंड दिस, देयर इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। तब फिर से हम ऑप्शंस को देखना है यहाँ पे, यानी सिर्फ ये दो कॉम्बिनेशन जो है ना, ये दो कॉम्बिनेशन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आइसोस्ट्रक्चरल है, ये दो कॉम्बिनेशन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आइसोस्ट्रक्चरल, बट नाइट्रेट और ClO3 नेगेटिव, नाइट्रेट एंड दिस दीज आर नॉट आइसो, दीज आर ना तो आइसो स्ट्रक्चरल ना तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसी तरीके से ना तो कार्बोनेट ना तो ये, ठीक है। तो जहाँ पे हम देखेंगे ना कार्बोनेट, तो कार्बोनेट एंड नाइट्रेट ये ऑप्शन मैच करते हैं, लेकिन ClO3 नेगेटिव एंड CO3 2 नेगेटिव ये मैच नहीं कर रहे हैं। SO3 2 नेगेटिव एंड NO3 2 ये भी नहीं लगेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ClO3 2 नेगेटिव एंड SO3 2 नेगेटिव, तो फिर मैं जो है ना इसमें ये भी होना चाहिए ना ClO3 नेगेटिव, इसमें ऑप्शन डी भी तो होना चाहिए। एक सेकंड में इसका आंसर चेक करता हूँ, एक सेकंड। इस वाले ऑप्शन में जो है ना इसका आंसर दिया गया A एंड D, ठीक है। तो इसको ये वाला भी आएगा और ये वाला भी आएगा, ठीक है। दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे थ्रू वेलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, थ्रू वेलेंस इलेक्ट्रॉन, और वहाँ से हम कंक्लूजन को निकालेंगे, ठीक है। चलो पहले मैं कंक्लूजन यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। सपोज इट वाज नाइट्रेट, सॉरी पहले कार्बोनेट था CO3 2 नेगेटिव, उसके बाद था नाइट्रेट, उसके बाद था सल्फाइट और उसके बाद था ClO3 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना पहले हमने क्या लिखा था कम्बिनेशन यहाँ पे क्या आ रही थी 3+0, इसमें भी क्या आ रही थी 3+0, इसमें क्या आ रही थी 3+1, इसमें भी आ रही थी 3+1, ठीक है। तो टोटल इज 3 + 0 इज 3, 3 + 1 इज 4, इट इज़ 4। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या आएगी, इट्स sp2 sp2 sp3 sp3, ठीक है। लेकिन जियोमेट्री जो है ना जियोमेट्री बल्कि शेप की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं, शेप एंड जियोमेट्री विल बी सेम, दैट इज व्हाट, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। इसकी भी ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन इसकी क्या होगी पिरामिडल, पिरामिडल, ठीक है। इसकी भी क्या होगी, इसकी भी क्या होगी व्हाट पिरामिडल। अब मैं इसको जो है ना अप्रोच करूंगा थ्रू वेलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी किस तरह से हम जो है ना, जिस तरह हमने देखा था यहाँ पे किस तरह से हम जो है ना वेलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू अप्रोच करते हैं। लेकिन यहाँ पे चार्जड स्पीशीज़ है ना, इसलिए मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है ना हम यहाँ पे इनको अप्रोच करेंगे चार्जड स्पीशीज़ को। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे वेलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या अप्रोच रहेगा हमारा, और अब इंशाल्लाह एग्जामिनेशन में वही फॉलो कर लेंगे, ठीक है। सपोज इट्स कार्बोनेट, लेकिन चार्जड स्पीशीज ने अपने एक एजम्पशन को याद रखना है, यानी चार्जड स्पीशीज या पॉलीएटॉमिक आयंस जो होंगे, या पॉलीएटॉमिक होंगे या मोनोएटॉमिक यानी होमो एटॉमिक आयंस अगर होंगे, ठीक है। तो हेटेरो या होमो, लेकिन पॉलीएटॉमिक जिनमें 2 से ज़्यादा एटम्स होंगे, चाहे वो फिर होमो या हेटेरो हो, ठीक है, सेम हो या डिफरेंट हो, उसके केस में आपने क्या अप्रोच याद रखना है, एक एजम्पशन। आपने एक सपोज अगर हम देखेंगे कार्बोनेट इट्स CO3 2 नेगेटिव, तो आपने एक एजम्पशन याद रखनी है। असल में क्या होता है कि पॉलीएटॉमिक आयन पे जो है ना ये 2 नेगेटिव ओवरऑल मतलब मॉलिक्यूल पे चार्ज होते हैं, लेकिन आपने हाइब्रिडाइजेशन की केस में एज्यूम करना है कि ये 2 नेगेटिव का मतलब जो है ना इट इज़ 2 नेगेटिव, यानी अगर यूनि नेगेटिव होता मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, ठीक है। लेकिन इट्स 2 नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। अब किसने, सेंट्रल एटम ने किए या सराउंडिंग एटम्स ने, हमेशा याद रखेंगे आपने एज्यूम करना है कि जो कोई भी चार्ज होगा वो आपने यहाँ पे एज्यूम करना है कि वो सिर्फ सेंट्रल एटम पे है, ठीक है। यानी अगर हम देखेंगे सी मतलब कार्बन पे 2 नेगेटिव, यानी इसका मतलब कार्बन ने और 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, ठीक है। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा इसने और 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना कार्बन के नॉर्मली अगर हम देखेंगे कार्बन फैमिली, उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली, कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं 4 और ऑक्सीजन के 6, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है नाइट्रोजन, इनके होते हैं 5, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है फ्लोरीन, इनके होते हैं 7, और यहाँ पे क्या आता है सपोज नियॉन, इनके होते हैं 8, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है
बेरिलियम बोरान, ठीक है। बोरान इनके पास क्या होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कार्बन के पास नॉर्मली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4, लेकिन 2 नेगेटिव यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, ठीक है। सो 4 + 2, तो ओवरऑल टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितने हो गए, 6। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन जो है ना, इट हैज़ गॉट टोटल नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज़ गॉट टोटल नंबर ऑफ व्हाट, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे 3 सराउंडिंग ऑक्सीजन एटम्स है, 3 एटम्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑब्वियसली आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है इट फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड भी और मल्टीपल, लेकिन जब सिंगल बॉन्ड बनेगा तो चार्ज आएगा उस पर। लेकिन यहाँ पे जो है इट फॉर्म्स डबल बॉन्ड हर एक एटम के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सपोज, अगर आप यहाँ, अब ये मत बोलना कि सपोज असल में जो है ना इट्स कार्बोनेट, ओवरऑल जो है ना इट्स CO3 2 नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि कार्बन 6 बॉन्ड्स बना रहा है, कार्बन नॉर्मली 4 मैक्सिमम बना रहा है, लेकिन यहाँ पे इट्स CO3 2 नेगेटिव जो है ना वो इस पर ओवरऑल चार्ज आएगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कार्बन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल टोटल 6 में आ रहे हैं ना, 4 + 2 = 6 अलॉन्ग विद द चार्ज। तो इसने वो 6 इलेक्ट्रॉन्स किस में यूज़ किए, बॉन्डिंग में। तो कार्बन के पास पहले कोई लोन पेयर नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सपोज इट इज़ 0, और यहाँ पे आएगा सपोज लोन पेयर इज 0। अब यहाँ पे हमने देखना है कि बॉन्ड पेयर कितने होंगे। यहाँ पे आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, देयर आर 6 बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5 6। लेकिन मैंने आपको हमेशा बोला है कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, लेकिन ये जो बॉन्ड पेयर जो है ना, दीज आर सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, दीज आर सिग्मा बॉन्ड्स। तो हमेशा जब डबल बॉन्ड होता है ना, एक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे एक बॉन्ड आएगा सिग्मा 1, और दूसरा सिग्मा, और तीसरा सिग्मा। तो सो देयर आर ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड्स और 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इट्स 3 + 0, और यही हमें फॉर्मूला से भी निकला था वहाँ पे, दैट वाज 3 + 0, ठीक है। सो दैट इज द केस ऑफ कार्बोनेट। 3 + 0 मतलब उसके बाद आएगा वो 3, दैट इज sp2। sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। इसके बाद जो है ना हम देखेंगे सपोज, चलो हम देखेंगे ClO3 नेगेटिव का, ClO3 नेगेटिव। बाकी 2 केस में आप खुद ट्राई कर लेंगे, ClO3 नेगेटिव, ठीक है। ClO3 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव। तो एजम्पशन क्या है कि नेगेटिव यानी जो कोई भी चार्ज होगा वो सेंट्रल एटम पे जाएगी, ठीक है। यानी उसने या तो गेन किया होगा या तो लूज किया होगा। तो क्लोरीन जो है ना, अगर आप देखोगे हेलोजन्स के पास देयर आर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब नेगेटिव का मतलब और एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसके पास जो है ना, इसके पास आएंगे जल्ला शानो, इसके पास आएंगे टोटल में कितने, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 8 सपोज Cl 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद जो है ना ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड। तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो है ना, देयर आर, इट्स लाइक दिस, सपोज यहाँ से 2 बॉन्ड्स, यहाँ से 2 बॉन्ड्स, यहाँ से 2 बॉन्ड्स। तो अगर आप देखोगे क्लोरीन के पास अब कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे, सिर्फ एक लोन पेयर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन मतलब नॉन बॉन्डिंग हो गए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी LP, एंड बॉन्ड पेयर कितना आएगा ये हम देख लेंगे। लोन पेयर आएगा 1। अब बॉन्ड पेयर कितने होंगे अगर आप देखोगे, फिर भी जो है ना डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे O, यहाँ पे O, यहाँ पे O, ठीक है। लेकिन देयर आर नॉट ओवरऑल जो है ना 6 बॉन्ड पेयर, लेकिन यहाँ पे हमने देखना है कि देयर आर सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, एक और एक और एक, तो देयर विल बी 3 + 1, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड्स जो है ना, हमने उनको या तो एज्यूम करना है सिंगल बॉन्ड्स, या हमने देखना है कि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स हम इंक्लूड करते हैं यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स में, ठीक है, ओनली सिग्मा बॉन्ड्स। तो इसका स्टेरिक नंबर आएगा 3 + 1, ठीक है। तो हमेशा आप क्या करेंगे हमेशा आप करेंगे नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम को देंगे, वहाँ पे आपको वहाँ से निकलेगा आंसर, ठीक है। सो ये आपने कंक्लूजन आपने यहाँ पे याद रखना है। अब हम फर्दर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। दिस इज डन। अब इसका ऑप्शन आ रहा है A एंड D। अब हम और एक क्वेश्चन, अब इसके बाद जो है ना देखो, यहाँ पे मैंने आपके साथ सिर्फ 2 क्वेश्चन शेयर किए इन 45 मिनट्स, ठीक है। अब इन 2 क्वेश्चन से हम सारे क्वेश्चन जो है ना हाइब्रिडाइजेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, विद इन 1 गो। लेकिन आपने एग्जामिनेशन में जो है ना अप्रोच याद रखना है, दैट इज फ्रॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उससे जल्दी होगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन, द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो आपने ज्योमेट्री देखना है और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeF4, ठीक है। तो XeF4 या तो आप स्टीरिक, या तो आप फॉर्मूला यूज़ करो, या तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ जाऊँगा, ठीक है। अब आपकी चॉइस है, इट्स XeF4। जेनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उन 8 में जो है सपोज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उन 8 में से 4 में जो है ना, क्योंकि 4 बॉन्ड्स बनाए फ्लोरीन के साथ, 4 सिंगल बॉन्ड्स, 4 सिंगल बॉन्ड्स, तो 4 कहाँ पे इन्वॉल्व हो गए, बॉन्डिंग में, ठीक है। सपोज 1 2 3, चलो यहाँ पे आपको लगेगा कि डबल बॉन्ड है, इट्स एक यहाँ पे, सपोज एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इन्वॉल्व बॉन्डिंग में। अब इसके पास जो है ना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, एक तो यहाँ पे 1 2 3 4, यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जेनॉन के पास जो है ना अब 2 लोन पेयर, क्योंकि 4 बॉन्ड्स, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, और इसमें टोटल जो है ना, टोटल में से 4 बॉन्ड्स बनाए, ठीक है। सो इट विल बी 4 +
2, तो यहाँ पे इसका स्टीरिक नंबर आएगा इन शॉर्ट 4+2। अगर आप देखोगे ना उसके बाद 4+2 कम्स आउट टू बी 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3d2। ठीक है, टोटल नंबर फॉर बैटल्स इन्वॉल्व हाइब्रिड sp3d2। और इसकी जियोमेट्री क्या होती है, इट इज़ ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाइपिरामिडल। ठीक है, इट्स ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अगर आप यहाँ पे सपोज अगर आपको डाउट आ रहा है कि यार किस तरह सिंगल बॉन्ड्स देंगे, कहाँ से निकालेंगे, तो आप स्टीरिक नंबर आसानी के साथ यूज़ करो। स्टीरिक नंबर इज गिवन बाय व्हाट, नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड, दैट्स 4 प्लस वन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल दैट्स xenon, दैट्स 8 माइनस वैलेंस ऑफ द सराउंडिंग ग्रुप्स, दैट्स फ्लोरीन की एक वन वैलेंस होती है, ग्रुप वैलेंस 1। ठीक है, तो 4 की क्या आएगी, 4 माइनस 0। ठीक है, सो 4 प्लस 1/2, 8 माइनस 4 इज 4, 2 इंटू माइनस 2 इंटू 2 इज 4। तो ओवरऑल जो है ना इट इज़ 4+2, जो यहाँ पे भी आ गया 4+2। ठीक है, सो sp3d2। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखना है, जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू जाओगे आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कौन सा एटम सराउंडिंग एटम सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है और कौन सा सराउंडिंग एटम मल्टीपल बॉन्ड्स बना रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वो यूजली डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बना लेते हैं। ठीक है, या ग्रुप मतलब आई कैन से दैट कि आपने याद रखना है वहाँ पे ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑक्सीजन को, और उसके बाद आपने याद रखना है नाइट्रोजन को यूजुअली। ठीक है, यानी ग्रुप 16 और ग्रुप 15 एलिमेंट्स को। ठीक है, अच्छा, its geometry is octahedral and hybridization is sp3d2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका ऑप्शन जो है ना इट इज़ ऑक्टाहेड्रल पहला ऑप्शन एंड sp3d2। ठीक है, उसके बाद और एक क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो है मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, इसको हम लास्ट में कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा और ट्रिकी भी है थोड़ा सा, इसको हम एंड में देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन एक आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल। अब पोलर मॉलिक्यूल, पोलैरिटी और हाइब्रिडाइजेशन को क्या लेना देना, ये मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा। देखो क्वेश्चन इज दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर। पोलर का मतलब क्या है, यानी जब भी कोई मॉलिक्यूल पोलर होता है ना तो उसमें हमेशा याद रखेंगे उसमें जो है ना डायपोल मोमेंट होगा। क्या होगा, उसमें डायपोल मोमेंट होगा, उसका कुछ डायपोल मोमेंट होगा। यानी असल में डायपोल मोमेंट इट इज़ द मेजर ऑफ द पोलैरिटी। ये एक गिवन मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को मेजर कर रहे हैं, यानी डायपोल मोमेंट जितना भी होगा उससे हमें पता चलेगा कि एक मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा पोलर है। ठीक है, या एक मॉलिक्यूल में कितनी ज़्यादा पोलैरिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्वेश्चन से दैट कि विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर, और वी कैन से दैट कि विच द फॉलोइंग हैज़ डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो मैंने आपको पहले एक केस बोला था कि एक, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यानी यार जब हमने वहाँ पे पढ़ी थी ना शेप्स, तो मैंने आपको बोला था दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ए बी एक्स, और दो होते हैं दूसरा होता है ए बी एक्स ई वाई। ठीक है, ये जो ए बी एक्स जो है ना यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स भी और लोन पेयर, ई रिप्रेजेंट्स लोन पेयर। ठीक है, यहाँ पे जो है ना जब ए बी एक्स होगा ना इनकी शेप, इनकी जियोमेट्री एंड शेप हम कहेंगे दैट इज रेगुलर। और जिनकी जियोमेट्री रेगुलर होती है, जिनमें सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनका म्यू यानी उनका डायपोल मोमेंट हमेशा जीरो होता है। ठीक है, यानी हम कहेंगे कि जब डायपोल मोमेंट जीरो होता है ना दे आर एन पी यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और ए बी एक्स की केस में जो है ना जब लोन पेयर भी होगा हम कहेंगे दे हैव गॉट व्हाट, इरेगुलर ज्योमेट्री और इरेगुलर शेप, और इनके केस में ना म्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, और वी कैन से दे आर पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो एक्सेप्शंस आ रही थी। एक एक्सेप्शन जो है ना दैट वाज व्हाट, एक एक्सेप्शन आ रही थी वहाँ पे जो है ना स्टीरिक नंबर दो, आपने याद रखना है, जो कि लोन पेयर होते लेकिन उनमें जो है ना डायपोल मोमेंट इरेगुलर ज्योमेट्री तो होते लेकिन उनका डायपोल मोमेंट जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो वो दो एक्सेप्शन जो है ना जब आपका स्टीरिक नंबर आएगा 2+3, और एक स्टीरिक नंबर जो है ना दैट इज़ 4+2। यहाँ पे आपने एग्जांपल याद रखनी है 2+3 के केस में जो है ना 2+3 के केस में दैट इज़ व्हाट, इसका 2+3 का कोई एग्जांपल हमने देखी 2+3 की। हाँ 2+3 और हाँ XCF2 आपने याद रखना है XCF2। यानी आप स्टीरिक नंबर जुबानी याद रखो 2+3 और 4+2, जब भी ये केस आएगा उसमें जो है ना डायपोल मोमेंट जो है ना, यानी इन दो केसेस में जो है ना रेगुलर थे लेकिन इनके केस में म्यू इज इक्वल टू जीरो। 2+3 इसकी एग्जांपल हमारे पास कॉमन एग्जांपल है XCF2, और इसकी एग्जांपल जो है ना दैट इज XEF4। अब यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्यों जीरो है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। देखो XCF2 जो है ना XCF2 इसकी शेप क्या आ रही थी, लीनियर, आपको पता है इसकी शेप क्या आ रही थी, लीनियर। मैंने लास्ट मतलब पहले क्वेश्चन में देखा था, आपको बोला कि इसकी शेप क्या रही, लीनियर। यानी अगर ये एक्स सी एफ है, एक यहाँ से एफ आएगा और यहाँ से एक एफ। ठीक है, तो अगर आप इनका नेट डायपोल मोमेंट वेक्टर को देखोगे, एक तो इस तरफ होगा और दूसरा इस तरफ, तो इनका नेट सम जीरो होगा, नेट रिजल्टेंट सम जीरो होगा, या इस तरफ ये इस तरफ। ठीक है,
अपोजिट डायरेक्शन में कैंसल आउट करेंगे, ठीक है। एक्स या फोर की जो शेप होती है ना, दैट इज स्क्वायर प्लेनर, दैट इज स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। क्योंकि दो लोन पेयर, क्योंकि इसमें जो है ना असल में ऑक्टाहेड्रल होती है ना, इस तरह से ये होता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। यानी ये चारों बॉन्ड्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाई पिरामिडल, यानी इस बॉन्ड को इस तरह से जोड़ना है, इसको इस तरह, ये बनेगा स्क्वायर, ऊपर से एक पिरामिड, नीचे से एक। लेकिन जब दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, एक को आपने यहाँ पे रखना है और एक को यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो शेप बनती है ना, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। सपोज यहाँ पे एक एफ, यहाँ पे एक एफ, यहाँ पे एक एफ, यहाँ पे एक एफ, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आएगा, जेनॉन। तो अगर आप देखोगे ना, ये वाले इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल्स, ये वाले दोनों एक दूसरे को जो है ना कैंसल आउट कर लेंगे। डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे इस तरह डायरेक्शन, ये दोनों कैंसिल कर लेंगे खुद को, और यहाँ से इस तरह से भी एक ये इसको कैंसिल कर लेगा, ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल कर लेगा, ये इसको कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट जो है ना, ये भी क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये दोनों एक्सेप्शनल केस, इरेगुलर केस में अपने याद रखने, लेकिन रेगुलर का कोई भी केस है जब कोई लोन पेयर नहीं होगा, उसकी केस में डायपोल मोमेंट जीरो होगा। हम कह सकते हैं दैट मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि विच द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर। तो पोलर के केस में आप शॉर्ट में याद रखोगे, पोलर का मतलब डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड पोलर का मतलब इरेगुलर, और इरेगुलर का मतलब वहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, लेकिन एक्सेप्ट दीज टू। इस ट्रिक को याद रखो। पोलर मतलब डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू नॉन जीरो, मतलब नॉन जीरो इज इक्वल टू नॉट जीरो, दैट मीन्स कि इरेगुलर शेप, इरेगुलर का मतलब वहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक्सेप्ट दीज टू, ठीक है। इरेगुलर शेप आपने देखनी है, यानी लोन पेयर कहाँ पे होगा, पोलर के केस में। तो इट इज SiF4, SI मतलब जो है ना, SI इट बिलोंग्स टू कार्बन फैमिली, इट इज CF4 मतलब कार्बन फैमिली जो है ना, इट बिलोंग्स टू, चलो मैं चारों केस को लिख रहा हूँ यहाँ पे, इट इज़ SiF4। उसके बाद जो है ना, उसके बाद और एक ऑप्शन दैट्स XeF4। उसके बाद और एक ऑप्शन है दैट इज़ BF3। और उसके बाद और एक ऑप्शन दैट इज़ SF4, दैट इज़ SF4। तो यहाँ पे लोन पेयर होगा, लेकिन एक्सेप्ट दीज टू केसेस। जहाँ पे लोन पेयर होगा दैट विल बी व्हाट, इरेगुलर, मतलब उसका वो मॉलिक्यूल पोलर होगा, लेकिन एक्सेप्ट दीज टू। अगर ये वाले केस होंगे, इनका भी जो है ना डायपोल जीरो आएगा, ठीक है। तो SF4 की बात करते हैं। SF4 जो है ना, इट बिलोंग्स टू व्हाट, AB4 मॉलिक्यूल यहाँ पे, ठीक है। इट्स AB4। यहाँ पे अगर आप देखोगे सिलिकॉन जो है ना, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो चारों की चारों बॉन्ड जो है ना, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए हैं, ठीक है। तो इसका स्टीरिक नंबर यानी SF4 का स्टीरिक नंबर बिल्कुल आएगा 4+0, यानी इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होगा। जब कोई लोन पेयर नहीं होगा तो म्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। रेगुलर शेप आ गया। XeF4 का केस मैंने आपको अभी बोला, 4+2 जो है ना, इट्स XeF4 का केस। इसके केस में भी जो है ना डायपोल मोमेंट जीरो आ रहा है। हालांकि यहाँ पे लोन पेयर था, लोन पेयर तो था 4+2 लोन पेयर था, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसमें जो है ना फिर भी कैंसिल आउट करते हैं, तो इसका भी म्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। BF3 जो है ना, इट फॉलोज इन कैटेगरी AB3। इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है ना, अगर आप देखोगे सेंट्रल एटम इज बोरॉन, तो बोरॉन के पास जो है ना, देयर आर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आप देखोगे तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हो गए, कोई लोन पेयर नहीं रहेगा, क्योंकि 3 बॉन्ड्स बनाए। तो यहाँ पे स्टीरिक नंबर आएगा 3+0, ठीक है, 3+0, यानी कोई लोन पेयर नहीं। इसकी शेप रेगुलर होगी एंड म्यू विल बी जीरो। अब यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन एक बचा, दिस विल बी पोलर। अगर आप इसको कैलकुलेट नहीं करोगे फिर भी आएगा, अगर करोगे फिर भी आएगा, ठीक है। तो फिर भी हम देख लेंगे, इट्स SF4। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए किसमें इन्वॉल्व, बॉन्डिंग में, क्योंकि 4 बॉन्ड्स इसने बनाए, ठीक है। सो वी कैन से 4 आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, 4 जब बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगी, वहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर। सो इसका केस आ रहा है 4+1। तो 4+1 यानी जब लोन पेयर होगा इट विल बी इरेगुलर का मतलब म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स इट इज पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। 4+1। अब यहाँ पे देखो 4+1 का केस तो कहीं नहीं एक्सेप्शन में, एक तो सिर्फ 2+3 है और एक है 4+2। 4+1 में आएगा इरेगुलर और आपका पोलर मॉलिक्यूल होगा, तो इसका ऑप्शन जो है ना, दैट विल बी द डी पार्ट। बिल्कुल आपने ये अप्रोच फॉलो करना है हर एक के केस में, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, द आउटर ऑर्बिटल्स ऑफ C यानी कार्बन ईथीन मॉलिक्यूल कैन बी कंसिडर्ड टू बी हाइब्रिडाइज्ड टू 3 इक्विवेलेंट sp2 ऑर्बिटल्स, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन, मतलब क्वेश्चन असल में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन असल में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स इन ईथीन मॉलिक्यूल इज, ईथीन मॉलिक्यूल जो है ना, ईथीन इज व्हाट, ईथीन इज C डबल बॉन्ड C, और यहाँ से जो है ना एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स टोटल में कितने हैं, ठीक है। तो ऑल सिंगल बॉन्ड्स जो है ना, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड एज सिग्मा बॉन्ड्स, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड एज सिंगल बॉन्ड्स। लेकिन जब मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, उनमें एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और बाकी सारे पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ईथीन क्या केस है, और यहाँ पे मैं ईथाइन का भी लूँगा, ईथाइन C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ से सिर्फ एक H, यहाँ से सिर्फ
एक H, ठीक है। तो हम दोनों के केस में देखेंगे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कितने होंगे। पहले हम देखेंगे सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे, तो ऑल सिंगल बॉन्ड्स 1 2 3 4 हो गए 4 प्लस। अब मल्टीपल बॉन्ड के केस में जब दो बॉन्ड्स होंगे, वन विल बी द पाई एंड अनदर विल बी द सिग्मा, तो यहाँ पे एक सिग्मा 4 + 1, सो देयर आर टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड्स एंड देयर इज ओनली वन पाई बॉन्ड इन केस ऑफ ईथीन मॉलिक्यूल, ओनली वन पाई बॉन्ड एंड 5 सिग्मा बॉन्ड्स इन केस ऑफ ईथीन। और ईथाइन के केस में जो है ना सिंगल बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड्स, इट इज़ एक कार्बन CH एक CH यानी 2 प्लस, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड के केस में हमेशा याद रखेंगे देयर इज ओनली वन सिग्मा बॉन्ड एंड देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है, देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो इट्स 2 यानी 2 CH बॉन्ड्स 2 एंड और एक C सिंगल बॉन्ड C1 सिग्मा, डेट्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स, और यहाँ पे जो ना पाई बॉन्ड्स कितने आएंगे 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। चूंकि हमको ईथीन का पूछा गया था, तो देयर आर 5 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड, ठीक है, 5 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड। तो इसका ऑप्शन जो है ना दैट विल बी सी पार्ट, ठीक है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, इसको आप खुद भी कर सकते हो लेकिन फिर मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आइसोस्ट्रक्चरल। सिर्फ आइसोस्ट्रक्चरल, आइसो इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब जो है ना मतलब सेम शेप होगी, लेकिन इट्स इज दैट कि हैविंग सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, उसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अप्रोच कर लेंगे, इट इज़ BCl3 BrCl3। देखो शेप भी सेम होनी चाहिए और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होनी चाहिए, ये मतलब है आइसोस्ट्रक्चरल का एक्चुअल में यहाँ पे इस क्वेश्चन में, सेम शेप एंड सेम हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, स्टीरिक नंबर सेम आना चाहिए और उसकी शेप भी एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, सपोज ऑप्शन ए इट्स BCl3 पहले हम देखेंगे, चलो स्टीरिक नंबर यानी हाइब्रिडाइजेशन, इट इज़ BCl3। बोरॉन के पास जो है ना चाहे BCl3 हो, BF3 हो, बी मतलब BBr3 हो, डी मतलब BCl3 मतलब इट इज़ AB3 टाइप, AB3 मतलब देयर आर 3 बॉन्ड पेयर एंड देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बोरॉन के पास सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, कोई लोन पेयर नहीं रहेगा, कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, सो इट्स 3 + 0 यानी BCl3 होगा, BBr3 होगा, BF3 होगा, उसके केस पे जो है ना आपका स्टीरिक नंबर 3 आएगा, सो एस हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज BX3, X स्टैंड्स फॉर व्हाट, हेलोजेंस, ठीक है। तो इसके केस पे जो है ना इट इज़ 3 स्टीरिक नंबर 3 + 0, तो यहाँ पे जो है ना इट इज़ sp व्हाट sp2। उसके बाद इट इज़ BrCl3 यानी Br मतलब जो है ना Br ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है, मैं ये भी लिख सकता हूँ ClF3, ठीक है, IBr3। तो हमने हमेशा जो है ना हमने इस केस को पहले ही देखा, BrCl3 या IF3 ClF3 जो है ना इसके केस में जो है ना अगर आप देखोगे ब्रोमीन के पास जो है ना सेंटर एटम के पास हेलोजन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 इन्वॉल्व हो गई बॉन्डिंग में, वहाँ पे टोटल में 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है, टोटल में 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पेयर सब वहाँ पे बचेंगे, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, ठीक है। तो BrCl3 जो है या ClF3 जो है, BrCl3 जो है ना देयर आर 3 बॉन्ड पेयर्स एंड देयर आर 2 लोन पेयर्स, ठीक है। तो स्टीरिक नंबर इज 5, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, ठीक है, इसको आपने याद रखना है पहले। उसके बाद और एक ऑप्शन को देख लेते हैं, इट्स NF3। चलो पहले NF3 को देख लेते हैं, NF3 इज सेम एज दैट ऑफ अमोनिया, NF3 NH3 कोई भी हो, NF3 NH3, ठीक है, NCl3 NBr3 कोई भी हो, तो वहाँ पे हमेशा आपका स्टीरिक नंबर सेम रहेगा, ठीक है। तो NH3 के केस में हम बात करेंगे, सपोज NH3 और NF3, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना नाइट्रोजन के पास देयर आर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, मतलब वहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर्स रहेंगे प्लस। अब अगर 5 में से 3 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, वहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब देयर इज ओनली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो 3 + 1 इज द केस ऑफ व्हाट NH3 और NF3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी sp3, ठीक है, sp3। अभी हम शेप की बात नहीं कर रहे हैं, जियोमेट्री की, अभी हम सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन को निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे BF3 BCl3 को हमने देखा यहाँ पे, इसके बाद जो है ना इट इज़ BF4 नेगेटिव की बात करते हैं, ठीक है, BF4 नेगेटिव अगर आप देखोगे इट इज़ BF4 नेगेटिव। तो मैंने आपको बोला जब भी कोई चार्ज होगा आपने एज्यूम करना है कि वो सेंट्रल एटम पे है, ठीक है, और अगर नेगेटिव होगा मतलब उसने गेन किया है, अगर पॉजिटिव होगा मतलब उसने लूज किया, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब यहाँ पे टोटल में 4 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, वो चारों के चार बॉन्ड्स बना रहे हैं किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, मतलब यहाँ पे देयर आर 4 बॉन्ड पेयर, आप 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं, कोई लोन पेयर नहीं रहेगा, इट्स 4 + 0 मतलब इट्स sp3, ठीक है। अभी हम सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, और एक केस जो है ना हम ले रहे हैं दैट इज NH4 पॉजिटिव,
NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव के केस में हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन के पास टोटल में देयर आर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देयर आर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसने एक लॉस किया, पॉजिटिव का मतलब लॉस। अब यूनिट पॉजिटिव मतलब एक लॉस किया, तो मतलब नाइट्रोजन के पास अब सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, और वो 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना 4 बॉन्ड्स किसके साथ बना रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, चारों इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो 4 4 + 0, इट इज़ 4 + 0 इज़ 4। यानी अगर आप देखोगे BF4 नेगेटिव, NH4 नेगेटिव, स्टीरिक नंबर कम्स आउट टू बी 4 + 0 यानी sp3। यहाँ पे भी क्या रहा है 4 + 0, दैट्स sp3 बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशन सेम है, कोई लोन पेयर भी नहीं है, मतलब इनकी ज्योमेट्री और शेप वो भी बिल्कुल एक जैसी होगी, मतलब इसके केस में हाइब्रिडाइजेशन भी सेम और ज्योमेट्री भी सेम, मतलब इसका ऑप्शन आएगा BF4 नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव। अब बाकी जितने भी ऑप्शन होंगे ना, चलो अगर वहाँ पे कभी हाइब्रिडाइजेशन सेम भी होगी, लेकिन वहाँ पे जो है ना, अगर किसी के केस में सपोज शेप सेम होगी लेकिन वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होगी। सपोज अगर मैं इस वाले केस की बात करूँ, इसकी हाइब्रिडाइजेशन NF3 या NH3, इट वाज sp3, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर यहाँ पे, लेकिन इट वाज 3 + 0, तो यहाँ पे जो है ना हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट और शेप भी डिफरेंट आ रही है। ठीक है, लेकिन BCl3 एंड BrCl3 इसमें भी स्टीरिक नंबर डिफरेंट आ रहा है, इसमें आ रहा है टोटल 3, इसमें टोटल आ रहा है 5, ये भी नहीं आ गया, लेकिन इसमें सेम आ रहा है। अब यहाँ पे ये बचा, अब इस ऑप्शन को बिल्कुल देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, चलो फिर भी अगर हम देखेंगे, इट्स आई थिंक ये अमोनिया मतलब NF3, इट्स 3 + 1। ठीक है, इट इज़ व्हाट NO3 नेगेटिव नाइट्रेट। NO3 नेगेटिव का मतलब नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। ठीक है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके पास है, तो 5 + 1 = 6, और वहाँ पे इसने जो है ना मतलब 3 मल्टीपल बॉन्ड्स बनाए हैं, मतलब वो सारे के सारे जो है ना, यानी 3 मल्टीपल बॉन्ड्स, यानी 3 मल्टीपल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड डबल, ऐसा नहीं कि अभी आप बोलोगे 6 बॉन्ड्स। मैंने आपको बोला जब ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होगा, वहाँ पे सिर्फ अपने सिंगल बॉन्ड्स को लेना होगा। ठीक है, लाइक NO3 नेगेटिव, मैंने ऑलरेडी आपके साथ ये शेयर किया NO3 नेगेटिव का केस। ठीक है, तो इसके पास टोटल में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 5 आपने, और एक नेगेटिव मतलब 6। अब यहाँ पे जो है ना इसने जो है ना 3 डबल बॉन्ड्स यहाँ पे बनाए सपोज। ठीक है, 3 डबल बॉन्ड्स, तो इसके पास कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर नहीं रहेगा। अब आप बोलोगे कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो 6 है, लेकिन 6 नहीं, इट इज़ ओनली 3, बिकॉज हमने सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को लेना होता है। ठीक है, बॉन्ड पेयर मतलब लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यानी बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड्स, तो 3 + 0, कोई लोन पेयर नहीं, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे NO3 नेगेटिव, इट इज़ इसका स्टीरिक नंबर 3 आ रहा है टोटल, लेकिन NH3 का 4 आ रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ना दैट्स ओनली D। ठीक है, तो हमेशा इसी अप्रोच के साथ आप जाएंगे। ठीक है, उसके बाद which of the following two ions from the list given below that have the geometry that is explained by the same hybridization of the orbitals, that have the geometry explained by the same, that have the, ये क्या कह रहा है यहाँ पे, दैट हैव द जियोमेट्री दैट इज एक्सप्लेन बाय द सेम टाइप। यानी आपने देखना है कि इन 5 मॉलिक्यूल्स में, यानी इन ऑप्शंस में जो है ना, वो 2 मॉलिक्यूल्स, वो 2 स्पीशीज जिनकी हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, जिनकी हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, और वहाँ से जो है ना देखते कि फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, वहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद जो है ना ऑब्वियसली जब हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी, जियोमेट्री भी सेम होगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है इट्स NO2 नेगेटिव एंड NO3 नेगेटिव। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या रहा है, ऑलमोस्ट हमने इन सारी स्पीशीज़ को देखा है, लेकिन SCN नेगेटिव NH2 नेगेटिव हमने नहीं देखा अभी। ठीक है, लेकिन बाकी जितनी भी है ना NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव, इसको हमने देखा है ना, तो इसको भी फिर से हम देख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है ना इसका आप ऑप्शन देखेंगे कौन सा आएगा। ठीक है, तो इट्स NO2 नेगेटिव। मैं यहाँ से जाऊँगा डायरेक्टली फ्रॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट्स NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, यानी नेगेटिव का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। टोटल में इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अब एक आगे हो गई 6। आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन इसने 4 बॉन्ड्स जो है ना बॉन्डिंग में इन्वॉल्व किया है। ठीक है, 4 इसने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व किए, तो आउट ऑफ 6 इसके पास जो है ना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा 1, और इसने जो है ना नंबर ऑफ ग्रुप्स अगर आप देखो, या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स वो सिर्फ 2 होंगे। ठीक है, तो NO2 नेगेटिव के केस में इसका 2 + 1 जो है ना दैट इज़ 3। ठीक है, और नाइट्रेट का आपको पता होगा, नाइट्रेट का अगर आपको पता होगा दैट इज़ ओनली 3 + 0, दैट इज़ 3। ठीक है, उसके बाद जो है ना दैट इज NH4 पॉजिटिव, मैंने आपको अभी बोला NH4 पॉजिटिव के केस में दैट इज NH4 पॉजिटिव के केस में NH4 पॉजिटिव केस दैट इज 4 + 0। ठीक है, 4 + 0, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, एक को लॉस किया, सपोज पॉजिटिव का मतलब लॉस, अब 4 बॉन्ड्स 4 इन्वॉल्व हो गए, कोई लोन पेयर नहीं रहेगा, 4 + 0 इज 4। उसके बाद जो है दैट इज NO3 नेगेटिव, NO3 का हमने देखा, SCN नेगेटिव NH2 नेगेटिव हम देख लेंगे। ठीक है, SCN नेगेटिव NH2 नेगेटिव, SCN नेगेटिव एंड
H2 नेगेटिव। चलो पहले NH2 नेगेटिव को देख लेंगे। अगर आप NH2 नेगेटिव को देखोगे, नाइट्रोजन पे सपोज मान लीजिए एज्यूम करना है कि नेगेटिव चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, अब और एक गेन किया मतलब 6, तो नाइट्रोजन के पास ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जो है ना 2 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, देयर आर 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कितने लोन पेयर बचेंगे आउट ऑफ 6, देयर आर 2 इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग, मतलब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मतलब 2 पेयर्स बचेंगे। सो 2 + 2 इज द केस ऑफ व्हाट, NH2 नेगेटिव। ठीक है, 2 + 2 इज 4। उसके बाद SCN नेगेटिव। SCN नेगेटिव यहाँ पे अब आप देखोगे कि यार यहाँ पे तो एटॉमिसिटी हर एक की 1 1 आती है। ठीक है, यानी इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1। तो यहाँ पे हमने कौन देखना है, हमने देखना है कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा यहाँ पे। ठीक है, तो SCN की केस में हमेशा आपने याद रखना है आपका सेंट्रल एटम जो है कार्बन, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ कार्बन। ठीक है, SCN नेगेटिव में जो है ना हमेशा आपका सेंट्रल एटम कार्बन रहेगा। ठीक है, अब आप देखोगे कार्बन, कार्बन के जो है ना कार्बन के टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब नेगेटिव चार्ज मतलब इसने एक और गेन किया। ठीक है, मतलब देयर विल बी टोटल 4 + 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 5 इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे, कार्बन के पास। आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि कितने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए। अगर आप SCN का देखोगे ना, SCN का स्ट्रक्चर इट इज C ट्रिपल बॉन्ड N डबल बॉन्ड लाइक, आई थिंक ऐसा ही आ गया, लेकिन असल में जो है ना 5 बॉन्ड्स तो नहीं बनाता है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो है ना वो आई थिंक दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव चार्ज शेयर। तो इन शॉर्ट जो है ना हमने यहाँ पे याद रखना है कि SCN के केस में, चलो पहले हम इसको जो है ना स्टीरिक नंबर के साथ जाएंगे, स्टीरिक नंबर के साथ। ठीक है, कार्बन इज योर सेंट्रल एटम, सो नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड इज 2, एक सल्फर का एटम और एक नाइट्रोजन का एटम, दैट इज 2 + 1 ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, दैट इज 4 माइनस वैलेंस से सराउंडिंग ग्रुप्स। वैलेंस से अगर आप देखोगे नाइट्रोजन की वैलेंस से 3 आ रही है और सल्फर की 2 आ रही है, 3 + 2 इज 5 माइनस, माइनस क्या मतलब, माइनस मतलब माइनस इंटू माइनस से चार्ज -1। ठीक है, सो 2 + 1 ऑफ 2 इंटू 4 माइनस माइनस इज व्हाट, इट विल बी 4 - 5 माइनस माइनस +1। ठीक है, 4 + 1 इज 5, 5 - 5 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, तो 1/2 इंटू 0 इज 0, तो आपका ओवरऑल स्ट्रीक नंबर क्या आएगा 2 + 0। ठीक है, तो अब अगर हम देखेंगे ना स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सपोज आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, 3 जो है ना नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स बना रहा है और सल्फर के साथ 2 बॉन्ड्स, यहाँ पे आप देखो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरह से इसका आएगा असल में, लेकिन एक्चुअल में ऐसा मतलब नहीं पता कि ऐसा है, लेकिन फिर भी आप याद रखो, आप कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए, यानी नाइट्रोजन के साथ 3 और सल्फर के साथ 2, यानी आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन कोई लोन पेयर नहीं बचेगा। यानी अब देखो कि मल्टीपल बॉन्ड्स कितने हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 5 बॉन्ड्स है, हाँ 5 बॉन्ड्स है, लेकिन हमने सिर्फ देखना है सिग्मा बॉन्ड्स को। तो डबल बॉन्ड्स में सिर्फ एक बॉन्ड सिग्मा होता है और ट्रिपल बॉन्ड में भी सिर्फ एक बॉन्ड सिग्मा, यानी 2 बॉन्ड्स आएंगे। सो 2 + 0। अब 0 क्यों है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन इस पे जो है ना नॉन बॉन्डिंग नहीं रहेगा। पाँचों में से पाँचों किस में इन्वॉल्व हो गए, बॉन्डिंग में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर से भी पता चला 2 + 0, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी 2 + 0 एंड फॉर्मूला से भी 2 + 0। तो SCN का केस क्या आ रहा है, 2 + 0, दैट इज 2। अब हमने क्या देखना है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन से दैट कि किसने आपकी जो है ना हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रही है। ठीक है, तो आई थिंक इसका ऑप्शन पहला ही आएगा, NO2 नेगेटिव एंड NO3 नेगेटिव। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन शेप तो डिफरेंट होगी, लेकिन ज्योमेट्री विल बी सेम। ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन। चलो पहले देखते हैं कि इसका ऑप्शन कौन कौन सा बनेगा। सपोज SCN नेगेटिव में क्या आ रहा था, SCN नेगेटिव में ओवरऑल 2 आ रहा था, NH2 नेगेटिव में 4 आ रहा था, एंड 2 + 4 इज टोटली डिफरेंट, sp3। NO2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव में क्या आ रहा था, NO2 नेगेटिव में आ रहा था 3 एंड NH2 नेगेटिव में क्या आ रहा है 2 + 2 दैट्स 4, ये भी नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन ए बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बन रहा है। NO3 नेगेटिव की केस में आ रहा है 3 + 0, इसमें आ रहा है 4 + 0, 3 + 0 इज 3, 4 + 0 इज 4। यानी इन शॉर्ट इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि आपने उन दो स्पीशीज़ को देखना है कि जिनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी। हाइब्रिडाइजेशन सेम का मतलब जिनका स्टीरिक नंबर सेम होगा, उसके बाद शेप कैसी होगी कैसी नहीं होगी उसके साथ हमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए आएगा। उसके बाद 59, in which of the following species the central atom has the type of hybridization which is not same as present in other three। यानी इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इन 4 ऑप्शंस में तीन मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी जिनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, और इसका हमने वही ऑप्शन देखना है। ठीक है, द सेंट्रल एटम हैज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच इज नॉट प्रेजेंट एज सेम विच इज नॉट द सेम एज प्रेजेंट इन अदर थ्री। यानी तीनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी और एक में बिल्कुल डिफरेंट होगी। अब हमने यहाँ पे वही देखना है। ठीक है, तो इसको हम जाएंगे थ्रू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, SF4 का केस ऑल्सो हमने देखा है। SF4 का केस हमने देखा कहीं पे, SF4 का केस हमने देखा कहीं पे। SF4 अब ठीक है कोई बात नहीं, फिर से देख लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। चलो 4 स्पीज यहाँ पे SF4 I3 नेगेटिव SbCl5 SF4 I3 नेगेटिव। उसके बाद कौन सा है
SbCl5 2 नेगेटिव एंड PCl5 एंड उसके बाद कौन सा है, दैट इज SbCl5 2 नेगेटिव, SbCl5 2 नेगेटिव। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखना है कि किस वाले केस में हाइब्रिडेशन, मतलब इनमें से चारों को हम देखेंगे हाइब्रिडेशन, तीनों की सेम होगी और एक की डिफरेंट, और जिसकी डिफरेंट होगी वही हमारा ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो we will go through the valence electrons। तो SF4 सल्फर के पास देयर आर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, सो 4, अब एक रहेगा नॉन बॉन्डिंग पेयर, 4 + 1 दैट इज 5। ठीक है, I3 नेगेटिव को बाद में PCl5 की बात करते हैं। फॉस्फोरस के पास देयर आर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट बिलोंग्स टू नाइट्रोजन फैमिली, देयर आर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अब कोई नॉन बॉन्डिंग नहीं रहेगा, सो 5 + 0 दैट इज 5। उसके बाद SbCl5 2 नेगेटिव, अगर आप देखोगे ना Sb इट इज़ कार्बन, अगर आप देखोगे ना नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, हाँ नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, हाँ इट इज़ एंटीमनी, Sb इज एंटीमनी, इट बिलोंग्स टू नाइट्रोजन फैमिली। इसके पास टोटल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 5 और 2 गेन किए, सपोज नेगेटिव 2 नेगेटिव, 5 + 2 = 7। आउट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स 5 इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में, 5 इन्वॉल्व कहाँ हो गए, बॉन्डिंग में। अब 7 जो है ना, 5 + 2 = 7, अब 2 इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे, मतलब एक नॉन पेयर अब रचेगा, एक लोन पेयर, सो 5 + 1 = 6। उसके बाद इट्स I3 नेगेटिव। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर I3 नेगेटिव जो है ना, इसमें आप सेंट्रल एटम किसको लोगे, ये जो I3 नेगेटिव जो है ना, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, I2 नेगेटिव, समझ आ रहा है, इट्स II2 नेगेटिव। ठीक है, II2 वट, इट्स II2 नेगेटिव। ठीक है, तो अब आप देखोगे ना, आयोडीन इज सेंट्रल एटम, सपोज सेंट्रल एटम आयोडीन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब एक और गेन किया, यहाँ से आ गए 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 किस में इन्वॉल्व हो गए, बॉन्डिंग में, 2 हो गए किस में इन्वॉल्व, बॉन्डिंग में। आउट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, सपोज यहाँ पे टोटल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना किसके पास, अब आयोडीन के पास, यहाँ पे जब इसने एक गेन किया 7 + 1 = 8, अब 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 किस में हो गए इन्वॉल्व, बॉन्डिंग में। अब वहाँ पे बचे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब का 3 पेयर्स, सो 2 + 3 दैट इज 5। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपके पास 3 ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं ना, जिनमें जो है ना स्टेट नंबर 5 है, यानी हाइब्रिडाइजेशन सेम, एक ऑप्शन जहाँ पे 5 + 1 आ रहा है, जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट आ रही है, और इसका वही ऑप्शन आएगा, दैट इज योर एंटीमनी SbCl5 2 नेगेटिव। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ना, दैट इज ऑप्शन नंबर C। नाउ कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस बच रहे हैं ना हाइब्रिडाइजेशन में एंड VBT एंड सपोज डायपोल मोमेंट, हमने अभी कोई क्वेश्चन नहीं देखा एंड VAC पर, इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर लंबी हो रही है ना, इंशाल्लाह उन बाकी क्वेश्चंस को जो है ना हम वहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में देख लें। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ठीक से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। अल्लाह हाफिज़।